Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Gender and Gender Inequality. What we are going to read in this chapter about who is stereotyping and gender inequality, gender role, gender as root of social inequalities, discrimination against women in India and gender empowerment. Now, there are a number of inequalities in our country. The most important of these is the gender bias and gender inequality, यानी कि मेल और फीमेल जेंडर में डिफ्रेंशिएट करना, फ़र्क करना. When there is unjust discrimination against girls in different aspects of life, we call it gender inequality. Gender inequality is not because of biological differences between a boy and a girl, it is a social issue. ठीक है, जन्म से ही नहीं होता है ये एक सोशल इश्यू है. समाज ने, सोसाइटी ने ऐसे बहुत सारे रीजंस, एक स्टीरियोटाइपिंग फिक्स कर रखी है, इमेज फिक्स कर रखी है, जिसके कारण ये जेंडर इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है. For ages, women have been treated as subordinate to men at home, in school and society at large. They are denied equal opportunities in education and employment. बहुत सालों तक ऐसा होता रहा है कि women को discriminate किया जाता रहा है, उन्हें equal opportunity provide नहीं होती है, equal employment provide नहीं होती है, ना ही family में decision लेने में उनकी राय ली जाती है. In her childhood, she is dependent on her father. After marriage के बाद वो husband के ऊपर depend हो जाती हैं हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो फैमिली के लिए डिसीजन लेना हो, चाहे घर चलाना हो, फॉर एवरीथिंग. नाउ द थिंग इज व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग. स्टीरियोटाइपिंग यही होता है किसी की भी इमेज को फिक्स कर देना बिना उसको जज किए. ठीक है, जैसे बचपन से ही गर्ल्स को डॉल के साथ खेलना सिखाया जाता है, बॉयज़ को प्लेन्स या फुटबॉल के साथ खेलना सिखाया जाता है, गर्ल्स को घर के अंदर खेलना सिखाया जाता है, बॉयज़ को कहा जाता है आउटडोर गेम्स खेलो. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस थिंक दैट द गर्ल्स आर मेंट ओनली फॉर हाउस कीपिंग जॉब्स, कि सिर्फ घर के काम करने के लिए ही हैं लेडीज़, बाहर के काम आदमियों के लिए छोड़ देने चाहिए. गर्ल्स को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, अपने भाई की, अपनी छोटी बहनों की देखभाल करें, घर का काम करें, खाना बनाएं. लेकिन ऐसी सोसाइटी में ये क्या है, स्टीरियोटाइपिंग है. हम स्टीरियोटाइपिंग इमेज उनके फिक्स कर रहे हैं. ऐसी सोसाइटी में जब हम मैन को कहते हैं या बॉयज़ को कहा जाता है खाना बनाने के लिए या घर की साफ सफाई करने के लिए, तो उन्हें ये घर के काम करने में शर्म आती है. क्यों आती है ये? बिकॉज ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी. हमने अपनी सोसाइटी को इस तरीके से बनाया हुआ है कि हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये गर्ल्स टास्क है, ये मेल टास्क है. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके कारण ये क्या, हमारी जो सोसाइटी है वो क्या होती जा रही है, जेंडर बायस सोसाइटी होती जा रही है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी. स्टीरियोटाइपिंग के कारण, यानी किसी भी इमेज को, किसी की इमेज को फिक्स कर देना, वी फॉर्म अ फिक्स्ड आइडिया ऑफ इमेज ऑफ सर्टेन पीपल, वी आर स्टीरियोटाइपिंग हिम. सो अब किसी की इमेज को फिक्स कर देते हैं, हम स्टीरियोटाइपिंग बना देते हैं, तो इससे क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी आती है. ठीक है, लाइक the theory pointed at the fact that there were biological determined difference between females and males. Males और females में biological differences तो होते ही हैं. Gender relations are not biologically determined, rather they are based on different relations of power in society and in family. Gender does not mean sex. Sex is determined by genes and biology. Sex is used to refer to biological and reproductive characteristic. We are born as a member of the male sex or the female sex. Now, gender is the pattern of behaviors recognized as feminine and masculine. It is a socially constructed या feminine यानी फीमेल सेक्स, मेल सेक्स. इसको हमने जनरली सोशली क्या डिस्क्राइब किया है, फेमाइन मीन्स फीमेल जेंडर, मैस्कुलाइन यानी जिसकी मस्कुलर बॉडी होती है यानी कि मेल जेंडर. ये क्यों किया है हमने, यानी इससे भी हमारे क्या है, हमने उनको स्टीरियोटाइपिंग में फिक्स कर दिया है. जेंडर डिफर्स बिटवीन सोसाइटीज एंड अक्रॉस द सोशल, एथनिक एंड कल्चरल ग्रुप्स विद इन द सोसाइटीज. सम पीपल बिलीव दैट मेल एंड फीमेल बिहेवियर्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल फीचर्स. दिस व्यू ऑफ नेचुरल डिफरेंस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल
determinism. It insists that certain behaviors are justified and unchangeable because boys will be boys or girls will be girls, और this is biological, ऐसा सोसाइटी का मानना है. लेकिन हमारी जो परवरिश है, हमारी सोसाइटी में जो हम आसपास रहते हैं, जो लोगों की सोच है, हम स्कूल जाते हैं, उनसे ये जो इमेज है ये कंस्ट्रक्ट होती है फेमाइन एंड मैस्कुलाइन. वी कैन सेलेक्ट, अडॉप्ट एंड रिजेक्ट द एस्पेक्ट्स इनटू आवर versions of gender. We adopt different masculinity and femininity practices depending on our situations and beliefs. It changes over time with maturity, experience and reflection. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सोसाइटी चेंज होती जाती है, हमारा टाइम चेंज होता है, वैसे वैसे हम इन चीज़ों को समझने लग जाते हैं. The construction of gender goes on today as it did in earlier times. Gender role arise from the socially assigned differences between women and men. They are changeable and vary within class, race, caste, ethnic, religion, age and also with time. ठीक है, ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये सारा डिफरेंस क्या है, सोशली है, जो कि चेंज होता जाता है. अलग अलग सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी को अलग अलग तरीके से देखा जाता है. नाउ जेंडर रोल. A gender role is a set pattern of behavior that a man or woman is expected to follow in a society. यानी एक सोसाइटी में मैन को कैसे बिहेव करना चाहिए, फीमेल को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये एक पैटर्न जो डिस्क्राइब, जो एक सेट कर रखा है, वो उसको कहते हैं जेंडर रोल. जेंडर रोल्स में वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. इन एनी गिवन सोसाइटी दे मे ऑल्सो चेंज ओवर टाइम. A person become aware of his or her gender role as he or she interact with other members of the society, in the family, in the community, in the school and in public places. जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, सोसाइटी में बाकी लोगों से मिलता है, अपनी फैमिली मेम्बर से सीखता है, तो उनको धीरे धीरे खुद समझ आ जाता है कि जेंडर रोल यानी कि उनको कैसे एज अ मैन, एज अ बॉय उनको कैसे बिहेव करना है, या बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन उनको कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है. दिस इज जेंडर रोल. लाइक इन स्कूल्स across India, girls are discriminated against when it comes to schooling. The average national literacy rate for women is 48, far less than that of 76 for men. यानी कि women को पिछले टाइम से ही काफ़ी पढ़ाई से दूर रखा जाता है. उनको क्या कहा जाता है कि एडुकेशन जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है अगर women के ऊपर हम पैसा लगाते हैं एडुकेशन के ऊपर. इसके बदले women को घर का काम सीखना चाहिए, घर की देखभाल सीखनी चाहिए, कुकिंग सीखनी चाहिए. When resources are limited, most people would choose to send their sons to school as they were seen as the future breadwinner for the family. जब पैसे कम होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, ऐसे में बात आती है कि बॉय या उनका सन है या डॉटर है, उनमें से किसको स्कूल भेजना है, तो वो सन को स्कूल भेजना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि परिवार को आगे जाकर इसी ने पालना है. तो ये क्या है, ये एक स्टीरियोटाइप जो सोच है लोगों की. सेकेंड, इन द फैमिली, बच्चों को अपना फर्स्ट लेसन जो है सोशल लाइफ का वो अपनी फैमिली मेम्बर से ही मिलता है. यूजुअली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट चिल्ड्रन विल प्ले द रोल ऑफ पेरेंट्स इन फ्यूचर. ऐसा मानना जाता है जैसे माता पिता बच्चों के सामने एक्ट करते हैं, बच्चे आगे जाकर वैसे ही एक्ट करेंगे. सो अ गर्ल इज़ यूजुअली एनकरेज टू बिहेव लाइक हर मदर, और बॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि अपने पापा जैसा बनो. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अप एंड मैरी, हैव चिल्ड्रन, डू द हाउस वर्क एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली. गर्ल्स को इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि उन्हें काइंड रहना है, जेंटल रहना है, उनकी जो आवाज़ है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ऊंचे में आवाज़ में बात नहीं करनी है, उन्हें कुकिंग आनी चाहिए, स्विंग आनी चाहिए. और बॉयज़ को सिखाया जाता है कि वो घर से बाहर जाके उन्हें काम करना है, पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए. बॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि वो स्पोर्ट्स खेलें, साइंस में पार्टिसिपेट करें ताकि इंटेलिजेंट बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके. तो इस तरीके से जो सोसाइटी है, उन्होंने, फैमिली ने जो पहले से ही जेंडर इनइक्वालिटी की ऐसी चीज़ें, ऐसी थिंकिंग जो है सोसाइटी में फैला रखी है. नेक्स्ट इज कम्युनिटी.
कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी एक ग्रुप होता है ऐसे मेंबर्स का जिनके साथ सम कॉमन होता है, जैसे कि कोई एक ही स्टेट से बिलोंग करता हो, वो सब लोग एक साथ रहते हैं तो वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं। एक ही लैंग्वेज बोलते हों या फिर कल्चर उनका सेम हो, रिलीजन सेम हो या फिर एक ही जगह पर काम करते हों तो वो वर्क कम्युनिटी बन जाती है। A person learns to speak a certain language as a member of his or her language community। जैसे कि हम अपनी लैंग्वेज कहाँ से सीखते हैं? अपनी कम्युनिटी से। एज पार्ट ऑफ ए कल्चर कम्युनिटी ही और शी लर्न्स हाउ टू बिहेव विद अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑल्सो सर्टेन फॉर्म्स ऑफ आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड सो ऑन। एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी द सेम पर्सन लर्न कि कैसे भगवान की पूजा करनी है, फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करना है, हमें पूजा के लिए कहाँ जाना है। अगेन एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिटी द पर्सन लर्न्स द वर्क डन बाय द कम्युनिटी। Gender role changes over time and varies from culture to culture. Much of the control of women by men in our societies depends on these roles. Gender-based social roles define the nature and type of activities taken up by women and men. This role also define the power differences in male-female relationship. Now, gender as root of social inequalities. मैन और विमेन होना, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? एक ही सोसाइटी के अंग हैं, एक ही सोसाइटी के पार्ट हैं, लेकिन इनके कारण बहुत ज़्यादा जेंडर के कारण, जब हम फेमाइन और मैस्कुलाइन दो जेंडर ब्रीफ कर देते हैं तो उससे काफ़ी सोशल इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। इन प्रिंसिपल मैन एंड वीमेन आर इक्वल विद द सेम राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों बराबर हैं, चाहे वो मैन है या वीमेन है, सबके सेम राइट्स हैं, सेम ड्यूटीज़ हैं। इन प्रैक्टिस दैट इज़ नॉट द केस इन मैनी सिचुएशन। मैन कैन अर्न मनी, more money than women, they can get better jobs, they make more decision in family and community and have more positions of power in society. In education, more men than women benefit from higher level of education, ठीक है। तो ये क्या है? हर एक जगह पर बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो एडुकेशन में हो, चाहे वो घर संभालने में हो। However, across the world as a whole, 57% of the children out of schools are girls. There are many reasons why this is so. Girls stay at home due to house chores, ठीक है, घर का काम सीखने के लिए, सिखाने के लिए उन्हें घर रखा जाता है, स्कूल नहीं भेजा जाता, अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करने के लिए उनकी शादी कर दी जाती है जब वो, और बचपन में ही उनके क्या होते हैं, कम एज में ही उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को संभालती हैं। दे हैव टू वर्क टू अर्न मनी फॉर द फैमिली, और घरों घरों में जाकर काम करते हैं फैमिली के लिए, पैसा कमाने के लिए। जेंडर मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ condition factor of all aspect of social life in the workforce, in the family, in political and cultural relation, as well as in ways of relating with the environment. Now, discrimination against women in India. Being a woman, India में कैसे women को discriminate किया जाता है? फर्स्ट इज पावरलेसनेस। फैमिली का कोई डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, कोई भी फैसला लेने के लिए उनके पास पावर नहीं होती है। किससे उसे शादी करनी है, उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओवरवर्क। विमेन जो हैं वो मेन से कहीं ज़्यादा काम करती हैं, लंबे टाइम तक काम करती हैं, उनका वर्क जो है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसकी उनको सैलरी नहीं मिलती तो उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडुकेशन। पढ़ाई में काफ़ी पीछे रखा जाता है, पढ़ाई की फैसिलिटी नहीं मिलती गर्ल्स को। गर्ल्स आर ऑफन मेड टू गिव अप एडुकेशन एंड स्टे एट होम टू हेल्प आउट इन द हाउस वर्क। नेक्स्ट इज मिस ट्रीटमेंट। The women have been mistreated. Lack of awareness and social education is the root cause of dowry death, killing of the girl child and selling of young girls into marriages. This is the mistreatment. Next is poor health. गर्ल्स की हेल्थ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। मैनी वीमेन डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग फ्रॉम द लैक ऑफ अ प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। बहुत सारी औरतें बच्चों के जन्म देने के टाइम पर मर जाती हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर डाइट नहीं होती, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। नेक्स्ट इज माल न्यूट्रिशन। इंडिया हैज़ एक्सेप्शनली हाई रेट्स ऑफ चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। ट्रेडिशन इन इंडिया रिक्वायर्स दैट वीमेन ईट लास्ट एंड लीज थ्रू आउट देयर लाइव्स। ऐसा इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि औरतों को सबसे लास्ट में खाना चाहिए। व्हेन प्रेग्नेंट
malnourished women gave birth to malnourished चाइल्ड। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, आपके पास खुद ही आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम है, तो आप ऐसे ही माल न्यूरिश्ड चाइल्ड्रन को बर्थ देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेंडर एम्पावरमेंट। कैसे इसको जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करके हम कैसे इसको एम्पावर कर सकते हैं। Providing equal opportunities to women in all fields including political, social and economic is known as gender empowerment। यानी कि women भी men के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सके हर जगह, चाहे वो political है, social है, economic है, हर जगह उन्हें equal opportunity मिले, उसे कहते हैं gender empowerment। Women are the focus of all development. For any sustainable change towards progress needs involvement of women. There is a great variation across the world in empowering women, even in developed industrial countries. High income is not a pursuit to create opportunities for women. Gender empowerment focus on gender inequality in economic, political opportunities and participation in decision making process and values। इस तरीके से जेंडर एम्पावरमेंट को हम बढ़ावा दे सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि इस इनइक्वालिटी को, क्योंकि ये इनइक्वालिटी क्या है, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रेस टू रेस, रीजन टू रीजन, रिलीजन टू रिलीजन डिफरेंट होती है हर एक कंट्री में। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, गर्ल्स के लिए ऐसे स्पेशल लॉ और ऐसे स्पेशल रूल बनाने चाहिए ताकि वो भी प्रॉपर विमेन जो हैं मैन की तरह कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो सके, उन्हें भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल वो अपना एम्प्लॉयमेंट चूज़ कर सकें और फैमिली के डिसीज़न ले सकें। पॉलिटिकल, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में भी उनको प्रॉपर सीट मिलनी चाहिए ताकि वो इलेक्शंस में भी खड़ी हो सकें। तो इस तरीके से हम अपनी कंट्री में विमेन को एम्पावर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। विमेन एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप उठाए हैं। फर्स्ट इज इक्वल राइट। गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल राइट दिए हैं, जैसे कि राइट टू वोट, चाहे मैन है, विमेन है, सबको राइट टू वोट है, सब अपने चॉइस के अनुसार वोट कर सकते हैं। सेकेंड इज विमेन एडुकेशन। Illiteracy among the women is the basic cause of gender inequality। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोकस किया है विमेन एजुकेशन पर। फॉर दिस many new schools and colleges have been opened exclusively for women to promote education among women। Two most important scheme, that is सर्व शिक्षा अभियान and महिला समाख्या, ये दो प्रोग्राम स्पेशली विमेन की एजुकेशन के ऊपर एम्पावर किए गए हैं, फोकस किए गए हैं। नेक्स्ट इज support for training and employment programs। Under the program of support for training and employment, government is providing training especially to women in new technologies in agriculture, dairying, horticulture, fisheries, handicrafts, etc। Next is राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष was established to sanction credit to women। Since its inception in 1993, the RMK has sanctioned credit worth 113.50 crore। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2002। पहले जैसे डोरी सिस्टम में किसी को मार दिया जाता था या फिर किसी तरीके की घरेलू हिंसा जो है, इस चीज़ में कोई मार देता था, किसी का हस्बैंड किसी वाइफ को पीट रहा है, तो ऐसे में वो पुलिस के पास जा सकती हैं, रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन October 26, 2006। नेक्स्ट इज participation in local bodies। By the 73 and 74th constitutional amendments, 1/3 of the seats have been reserved for women in local bodies। There is also a proposal to provide 1/3 seats reservation for women in the House of People and State Legislature Assembly has been passed by the Parliament। This is indeed a great step toward the upliftment of women in India। Now let's recall the chapter। Gender is a fundamental part of our daily lives। There are two kinds of differences between women and men, that is sex and gender। Gender equality exists when both females and males have equal opportunities in their lives in family and community, and before they come to school, children learn socially approved ways of interacting as females or males।
traditional expectation of how males and females should behave can have some consequences on the health and well-being of men as well as women. Gender role changes over time and varies from culture to culture. And in principle, men and women are equal with the same rights and duties. In practice, that is not the case in many situations. So, this is the chapter, bache. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.